गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक धोखेबाज और बुरे दोस्त से अधिक डरना चाहिए, बजाय एक हिंसक जंगली जानवर से, क्योंकि एक जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक चालाक और कपटी दोस्त आपके मन को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त या आपके मन को केवल बुरा दोस्त ही आपको इस हद तक पहुंचा सकता है कि आप यह सोचने लगें कि यह दुनिया कितनी बुरी है और यहां जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। यही होता है जब आपको धोखा मिलता है। केवल वही व्यक्ति धोखा खाता है जो दूसरों पर आंखें बंद करके विश्वास करता है। हम किसी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करते। विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन समय के साथ विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के सामने अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं। फिर ऐसी स्थिति में जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। हम दुनिया से विश्वास खो देते हैं और सभी को शक की नजर से देखने लगते हैं। असल में यह दुनिया धोखे पर चलती है। हमारे जीवन में किसी न किसी बिंदु पर हम किसी को धोखा देते हैं और दूसरे हमसे धोखा करते हैं। दूसरों के द्वारा धोखा समझ पाना संभव है, लेकिन हम खुद से सालों से धोखा कर रहे हैं। हम खुद को चीजों का यकीन दिला लेते हैं ताकि हमें सच का सामना न करना पड़े, और हम अपनी छोटी सी दुनिया में खो जाते हैं। धोखा या विश्वासघात एक दोधारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता है कि हम धोखा देकर किसी और को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह तलवार सामने वाले के उतना ही नुकसान करती है जितना कि भविष्य में हमें करेगी। आज की बौद्ध शिक्षाएं हमें यह सिखाएंगी कि धोखा और विश्वासघात से कैसे बचें। इस वीडियो के अंत तक हम यह जानेंगे कि धोखेबाज या झूठे व्यक्ति के 10 लक्षण क्या होते हैं। एक युवा लड़का बहुत गुस्से में था और वह सोच रहा था कि वह एक क्लिफ से कूदकर अपनी जान दे देगा। जब वह शिखर तक पहुंचा तो उसने जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? वहां उसी चट्टान पर ध्यान लगा रहे एक बौद्ध भिक्षु ने उसकी जोर से आवाज सुनी। भिक्षु ने तुरंत समझ लिया कि यह युवा लड़का आत्महत्या करने आया है। जैसे ही लड़का कूदने वाला था, भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस खींच लिया। फिर पूछा, क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया है? लड़के ने जवाब दिया, क्या रास्ता? यहाँ कोई रास्ता नहीं है, मैं तो अपनी जान लेने आया था। भिक्षु ने कहा, हर किसी को एक दिन मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? लड़के ने कहा, क्योंकि यह दुनिया जीने लायक नहीं है। हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिन लोगों पर मैंने विश्वास किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरा खुद का भाई मुझे धोखा दे गया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, और आज मेरी पत्नी भी एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने धोखे के बाद अब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई कारण नहीं दिखता। भिक्षु ने पूछा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर विश्वास किया जा सकता है? लड़के ने जवाब दिया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। तुम मेरे गांव जाकर पूछ सकते हो। लोग मुझसे फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर वैसे ही विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी नहीं हो। लड़के ने पूछा, मैं इसे कैसे साबित कर सकता हूं? भिक्षु ने कहा, तुमको 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना होगा, फिर मुझे पता चलेगा कि तुम ईमानदार हो या दूसरों की तरह स्वार्थी और कपटी हो। लड़के ने सहमति दी, ठीक है, मैं 1 साल तक आपके साथ रहकर खुद को साबित करूंगा। भिक्षु ने उस लड़के को अपने आश्रम में लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन भिक्षु ने नए शिष्य को बुलाया और कहा, मैं अब भी तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जाओ और भिक्षाटन करने जाओ, जबकि मैं बाकी शिष्यों को शिक्षा दूंगा। नया शिष्य झुका और भिक्षाटन करने के लिए चला गया। उसे कभी भी भिक्षाटन करने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बहुत कठिनाई में था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और उसका घमंड उसे रोक रहा था। लेकिन यह साबित करने के लिए कि गुरु गलत है, उसने भिक्षाटन किया और वापस लौट आया। गुरु ने शिष्य के हाथ में भिक्षाटन देखकर कहा, कम से कम तुम कुछ तो विश्वास योग्य हो। मुझे लगा था तुम भिक्षाटन नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। आओ मेरे साथ छत पर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु शिष्य को छत पर ले गए, जहां एक मटका लटका हुआ था। गुरु ने उसे दिखाते हुए कहा, क्या तुम वह मटका देख रहे हो? उसमें जहर है, और यह जहर ऐसा है कि अगर किसी को दे दिया जाए तो वह तुरंत मर जाएगा और कोई नहीं जान पाएगा कि उसे कैसे मारा गया। लड़के ने पूछा, लेकिन गुरुजी, आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? गुरु ने कहा, मैं बस तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूं कि कभी भी इसे खाने की कोशिश मत करना। कुछ दिनों बाद जब वह गुरु के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे, तो लुटेरों का एक गिरोह उन पर हमला कर दिया।
सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन गुरु बूढ़े होने के कारण भाग नहीं सके। उस लड़के ने यह देखा और वीरता से लुटेरों से लड़ा, गुरु को बचाया और उसे सुरक्षित आश्रम तक लाया। आश्रम पहुंचने के बाद गुरु ने शिष्य की सराहना करते हुए सभी के सामने कहा, मेरा नया शिष्य तुम सब में सबसे बेहतर है। उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित लाया। आज से मैं उस पर पूरी तरह विश्वास करता हूँ। उस दिन के बाद हर सुबह जब गुरु अपने शिष्य से मिलते तो कहते, मैं तुम पर पूरी तरह विश्वास करता हूँ। धीरे धीरे गुरु का विश्वास शिष्य पर इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और कहा, मेरे पास कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी मृत्यु के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम इस आश्रम का प्रबंधन करो। समय के साथ उस शिष्य की बेचैनी बढ़ने लगी। वह जल्द से जल्द आश्रम का नियंत्रण लेना चाहता था। वह हर सुबह गुरु की सेहत का जायजा लेने जाता, लेकिन गुरु दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होते जा रहे थे। उसका धैर्य टूट गया और उसने गुरु को समाप्त करने के उपाय सोचना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि गुरु को नदी में धक्का दे दे, लेकिन फिर समझा कि गुरु तो अच्छा तैराक है। उसने गुरु को गला घोंटने का सोचा। यह मानते हुए कि वह सबसे विश्वसनीय शिष्य है तो कोई उसे संदेह नहीं करेगा, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह गलती से पकड़ा न जाए। एक दिन जब गुरु का ध्यान भंग हो गया था, शिष्य ने चुपके से जहर चुराया और गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह पूरा आश्रम उठ गया, लेकिन गुरु नहीं उठे। जब शिष्य को यह खबर मिली तो वह खुशी से झूम उठा, सोचते हुए कि उसका योजना सफल हो गया। वह तुरंत आश्रम का नियंत्रण लेने लगा, लेकिन आश्रम के एक पुराने शिष्य जिसने सब कुछ चुपचाप देखा था, उसने एक विशेष प्रतिकारक औषधि ली और गुरु को दे दी। कुछ ही देर में गुरु होश में आ गए और बैठ गए। यह देखकर शिष्य डर गया। गुरु ने सभी शिष्यों को बाहर भेज दिया और शिष्य को बुलाया। उन्होंने कहा, क्या तुम अब भी विश्वास योग्य हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? शिष्य गुरु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने यह अपराध कैसे किया। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने आज आपको क्यों धोखा दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझसे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने कभी तुम पर सच में विश्वास नहीं किया। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। मैं केवल वही विश्वास करता हूं जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं। मैंने जानबूझकर तुम्हें यह प्रलोभन दिया क्योंकि किसी को धोखा देने के केवल 3 कारण होते हैं, लालच, महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त हो सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और स्वयं के भीतर जाने की कोशिश करो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।